तो रथ को खड़ा करके मन में विचार किया, यमुना जल का पान किया। यमुना जल का पान करके आज मेरी मैया दोनों भाई रथ पर बैठ गए। इधर अक्रूर जी ने मन में विचार किया कि चलो यमुना में स्नान कर लेते हैं। आज वस्त्र उतार करके रथ में रख दिए और यमुना में स्नान करने के लिए प्रवेश कर गए। अब जैसे ही पहली डुबकी लगाई तो आज नीचे एक अद्भुत स्वरूप दिखाई दिया कि चतुर्भुज स्वरूप में भगवान कन्हैया उनके सामने वही जल में विराजमान है। आश्चर्यचकित हो गए कि कन्हैया तो रथ में है, यहाँ कैसे हो सकते हैं। तो आज अक्रूर जी ने उठ करके जल के ऊपर देखा तो कन्हैया रथ में बैठे थे। सोचा भ्रम हो गया, दोबारा डुबकी मारी, दोबारा फिर वही हुआ, फिर वही स्वरूप दिखाई दिया। फिर उठ करके देखा तो रथ पर बैठे। आज अक्रूर जी समझ गए कि स्वयं नारायण है। अब कंस का काम तमाम हो गया। अक्रूर जी प्रसन्न हुए। आज माता को जल का तर्पण किया। तत्पश्चात आकर के आज कृष्ण और बलराम को प्रणाम किया। कन्हैया कहने लगे, चाचा मुझे क्यों प्रणाम करते हो? कहते हैं कृष्ण, अब मैं समझ गया कि अब कंस का काल बहुत करीब आ गया है। ऐसा मन में विचार करके और चाचा अक्रूर जी ने आज पुनः रथ को हाँक दिया। आज अक्रूर जी के साथ में भगवान मथुरा को पहुंच गए। मथुरा में जाकर के आज भगवान ने अक्रूर जी के यहाँ विश्राम किया। रात्रि में अक्रूर जी से बातें करते रहे, वहां का सब हाल चाल पूछते रहे और वहां नाना प्रकार की लीलाएं करते रहे। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन एवं मुक्तो भगवता शक्रूरो विमना इव पुरीं प्रविष्ट कंसाय कर्मावेद्य गृहं ययो अथापहारायणे भगवान कृष्ण संघर्षाणिता मथुरां प्राविशद गोपेदुदभ्युः परिवारिता। आज भगवान ने नाना प्रकार की लीलाएं मथुरा में की। एक दिन की बात है जिस दिन कंस के यहाँ भगवान को जाना हुआ। आज मथुरा की गलियां देखा तो सजी हुई है। मथुरा चारों तरफ से जगमगा रही थी। ऐसा जगमग स्वरूप देख करके आज भगवान को प्रसन्नता हुई। आगे जाकर के देखा तो एक बड़ा ही सुंदर दृश्य दिखाई दिया कि कुछ धोबी लोग राजाओं के यहां से बहुत सा कपड़ा धोने के लिए या गांव से कोई कपड़ा धोने के लिए लेकर के आ रहे हैं। तो आज कृष्ण ने उन्हें अचानक से रोक लिया। कृष्ण बलराम दोनों भाई थे, साथ में सभी गोप भी थे, अक्रूर जी भी थे। आज इन धोबियों ने कहा, अरे बालक तुम कौन हो? क्या तुम ही यशोदानंदन हो? तुम ही कन्हैया हो? तो कन्हैया मुस्कुराने लगे, परंतु जो सखा थे बोले हाँ यही। बोले अब तुम यहाँ आ गए परंतु यहाँ से वापस नहीं जाओगे, हमारे राजा कंस तुम्हें मार देंगे। आज कन्हैया ने कहा तुम्हारी गठरी में क्या है? बोले राजा के यहाँ के कपड़े हैं। वहाँ तो चली गए तो फिर भाग काम वहाँ तो को लावे ना तई
कन्हैया ने कपड़े मांगे, कुछ हमें कपड़े दे दो, हमारे कपड़े थोड़े से खराब हैं, तो राजा के यहाँ के कपड़े बड़े सुंदर होंगे। जबकि वो स्वयं समस्त जगत के राजा हैं, फिर भी आज ऐसी लीला सुंदर कर रहे हैं। आज धोबी उनसे प्रश्न किया तो उन्होंने वस्त्र देने से इनकार कर दिया और जैसे उस पापी कंस की बड़ाई करते हुए कृष्ण को छवि धमकाने लगे, तो आज भगवान ने एक ही कर के प्रहार से, एक ही हाथ के प्रहार से एक धोबी की खोपड़ी उखाड़ दी, जो बहुत दूर मीलों दूर जाकर के गिरी। यह दृश्य देख करके वहां पर जितने उनके साथी थे सभी आज अपनी अपनी गठरी छोड़ करके भाग गए। जब अपनी अपनी गठरी छोड़ करके भाग गए तो आज इधर भगवान कन्हैया ने सभी शिकाओं से कहा, इनमें खोल करके देखो, जिसके लायक जो वस्त्र है निकाल लो, अब तो अपनी सरकार है। आज भगवान ने उससे सुंदर सुंदर वस्त्र निकाल लिए, परंतु भगवान के नाप के नहीं थे, थोड़ा बड़े थे। अब भाई एक छोटा सा बच्चा एक बड़े से व्यक्ति का कपड़ा पहनाओ तो वो तो बंद हो जाएगा कपड़े में। इसी प्रकार का वेश आज भगवान ने बनाया जो बड़ा ही सुंदर प्रतीत हो रहा था। उस दिव्य स्वरूप की शोभा का बखान नहीं किया जा सकता कि पदभाम क्रम्य प्रकटेषु दृंगणचार पाणित्रम प्रहीय चुंबके अधात्मा याचास्पद च्युता एहि वीर गुहम याम